सारा ने देखा कि सामने एक औरत अपनी हील्स और कोट उतारकर प्लेटफॉर्म पर रख रही थी। सारा उस औरत के थोड़ा और पास गई। तभी वह औरत मुड़ी और सारा ने जो देखा वह हैरान रह गई। वह औरत बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। तभी वो औरत आगे बढ़ी और तेजी से आती ट्रेन के सामने कूद गई। सारा की आंखों के सामने उसकी मौत हो गई। सारा ने तुरंत उसका पर्स उठाया और बाथरूम में जाकर उसकी तलाशी ली। अंदर दो फोन थे, एक लाल और एक काला, साथ ही अच्छी खासी रकम भी। ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर देखा तो उसमें जो फोटो थी वह सारा की तरह ही लग रही थी। सारा उस पते पर पहुंची जो लाइसेंस पर लिखा था। चाबियों से ताला खोला और अंदर जाकर जोर से आवाज लगाई, ये देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। जब यकीन हो गया कि घर खाली है तो उसने इधर उधर देखना शुरू किया। अलमारी में मर्दों के कपड़े देखकर उसे समझ आया कि बेथ नाम की इस औरत का एक बॉयफ्रेंड है, पॉल। फ्रिज पर लगे नोट से पता चला कि पॉल शनिवार तक घर नहीं लौटेगा। सारा पूरी तरह निश्चिंत हो गई। घर की पूरी तलाशी लेने के बाद उसे एक बैंक पासबुक मिली जिसमें $75,000 थे। सारा ने तुरंत अपने भाई को फोन किया और उसके साथ अपनी बेटी को लेकर भागने का प्लान बनाया। लेकिन उसका भाई ने उसे ठंडे दिमाग से सोचने को कहा। अगर बेथ की मौत की खबर बाहर आ गई तो सारा की पूरा प्लान धरी की धरी रह जाएगी। उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि मीडिया से बेथ की मौत की खबर को छुपाया गया है। अब सारा के दिमाग में एक नई चाल आई। उसने बैंक कार्ड को रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से रगड़कर उसे डिमैग्नेटाइज कर दिया। फिर उसने बेथ के सिग्नेचर की प्रैक्टिस की। घर में रखे वीडियो देखकर उसने बेथ की आवाज और हाव भाव सीख लिए। जब उसे पूरा भरोसा हो गया कि वह बेथ की तरह लग रही है तो वह बैंक चली गई। वहां उसने पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन बैंक मैनेजर को पता चला कि कार्ड डिमैग्नेटाइज हो चुका है। तभी मैनेजर ने उससे पूछा कि क्या वह अपना सेफ डिपॉजिट बॉक्स चेक करना चाहती है। सारा को अब जाकर पता चला कि बेथ के नाम से एक लॉकर भी है। नया कार्ड अप्लाई करने के बाद सारा ने बेथ का सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोला। उसे उम्मीद थी कि अंदर कुछ कीमती सामान मिलेगा, लेकिन वहां सिर्फ 3